रोटी किसको खिलाएंगे? और कहां जाएगी रोटी, कहां पचेगी? बोले इससे अच्छा है चलो कोई दूसरा शरीर लेते हैं। तो आत्मा फिर वो शरीर छोड़ देती है। जीर्ण शीर्ण हो गया हो, हम कपड़े कब फेंकते हैं? अपने कपड़े जो पहनते हैं वे कपड़े कब छोड़ते हैं? नंबर एक जब जर्जर हो गया हो, छेद हो गए हो। नंबर 2 मैले हो गए हो। नंबर 3 बदबू आ रही हो। तब हम अपने कपड़े क्या करते? फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही शरीर एक वस्त्र की तरह है। हम तब तक प्रयोग करते हैं जब तक ये ठीक ठाक है। इसलिए मुनिराजों के नियम रहते हैं, जब तक हमारे पांव में चलने की, खड़े होने की ताकत रहेगी, जब तक हमारे हाथों को उठाने की ताकत रहेगी, हम तभी तक आहार करेंगे। और जिस दिन हमारे पांव में खड़े होने की ताकत नहीं होगी, हम आहार नहीं करेंगे, हमें शरीर को ही छोड़ देंगे। जो लोग संकल्प पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं, हंस करके शरीर को छोड़ते हैं, उन्हें बढ़िया हंसता हुआ शरीर प्राप्त होता है। वे कभी रोते नहीं है, ध्यान रहे, वे भी पैदा होते हैं जो रोते हैं, अथवा ज्यादातर लोग रोते ही पैदा होते हैं। लेकिन सारे लोग रोते ही पैदा होते हैं ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते ही नहीं है। जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महापुरुष, 63 साल का पुरुष, ये रोते नहीं है। और अपने बच्चे ये चुप ही नहीं होते, ये पैदा होते ही चालू कर देते रोना। कहने का मतलब पैदा होते ही रोना ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो हंस करके मरते हैं वे लोग ही जन्मते रोते नहीं है। लेकिन जो रो रो के मरते हैं वे नियम से पैदा होते हुए भी रोते ही रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें पैदा होने में हंसना है तो पहले हंस करके मरना सीखो। हंस करके कोई मरता है क्या? मजाक जैसी बात करते हैं। रोके तो दुनिया देखिए मरते हुए, हंस करके कौन मरता है? हंस करके ज्ञानी जीव मरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि चोला तो बदलना है, मरने का बहाना है। ये तो शरीर बदला जा रहा है, हम ट्रांसफर हो रहे हैं, इस शरीर से उस शरीर में ट्रांसफर हो रहे हैं, मर नहीं रहे। आत्मा तो मरती ही नहीं है। आत्मा कब मरती है? आत्मा तो चेंज होती है। तो ये तो चेंज हो रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं। मुझे याद आता है एक लड़के को जेल हुई, और जब जेल हुई तो अंत में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो फांसी का दिन आ गया, तो फांसी का दिन आया तो जेलर ने एक बात पूछी, बेटा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले हाँ हो गई। बोले तो आप ये बताओ, आप एक से मिल सकते हो, आप पत्नी से मिलना चाहेंगे या मां से? दोनों में से ऑप्शन एक है, एक से ही मिल सकते हो, दो से नहीं। बताइए किससे मिलना चाहिए? उससे जेलर ने पूछा, आपको एक ही ऑप्शन है और एक से ही मिल सकते हैं, आप पत्नी से मिलना चाहेंगे या मां से? जगरेश भैया वो क्या बोलेगा? किससे मिलना चाहेंगे? तो उसने कहा पत्नी से मिलना चाहेंगे। जेलर को तो बड़ा खराब लगा, जिसने तुझे जन्म दिया और जिसने तुझे इतने दिन पाला, पाल पोस करके बड़ा किया, तो उस मां को भूल गया। ये 4 दिन की पत्नी दूसरे घर की, ना तुम्हारी खानदानी ना कुछ, और दूसरे घर की बू आई तो वो इतनी महत्वशाली हो गई कि तू अपनी मां को भूल गया। जेलर को खराब लगा, लेकिन जब उसने उत्तर दिया तो जेलर चुप रह गया।
अब उसका उत्तर सुनिए। उसने कहा आपने अपनी बात कह ली? बोले हाँ कह ली। अब मेरी बात सुन, मुझे फांसी कब लगनी है? बोले आज 4 बजे फांसी लगनी। बोले तो सुनो, हम जैसे ही मुझे फांसी लगेगी वैसे ही मेरा मरण होगा, और मरण होगा तो वैसे ही मेरा जन्म भी कहीं, तो मां तो हमें तत्काल मिल जाएगी आज ही। हम आज मरेंगे और दूसरी मां मुझे मिलने में कल नहीं होगा, आज एट ए टाइम। लेकिन पत्नी मिलने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले मिल लेते हैं, मां तो मिल ही जाएगी। आदमी है, आदमी क्या क्या सोच सकता है बात। तो उसने कहा पत्नी से पहले मिल लेते हैं, ये बात में पता नहीं कब मिलेगी, मिली या मां तो मिल नहीं, पत्नी मिले ये कोई गारंटी नहीं है। मां तो पक्की है। ईश्वर है, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कोई पाप करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, कोई बुरे काम करते हैं, किसी का बुरा रिजल्ट आता है, किसी का अच्छा रिजल्ट आता है। अब सबको, ईश्वर को तो सबको फल देना है, अच्छा भी देना है, और जिसने बुरा किया है उसे बुरा भी देना है, और जिसने अच्छा किया है उसे अच्छा देना पड़ेगा। किस किस को देने जाए? वो तो बेचारा एक ही है। भगवान कितने? भगवान कितने? एक। और आदमी कितने? अनेक। अब ये बताओ किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया? जिसने अच्छा किया उसे अच्छा देना जाना है, और जिसने बुरा किया उसे बुरा देने जाना है। तो वो किस किस को देने जाए? वो तो चक्कर गन्नी की तरह घूमते ही रहेगा। बताइए, कभी कभी कहते हैं ना, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सारे पत्ते ईश्वर ही तो हिलाता है। आज हिंदुस्तान की हिला रहा है, कल पाकिस्तान की हिलाएगा, आज दिल्ली में हिला के आया, अब हिलाएगा, तब यहां के पत्ते हिलेंगे। इसका काम पत्ता ही हिलाना है। लोग कहते ईश्वर के बिना पत्ता भी, जाने क्या कह देते, और लोग मान भी लेते हैं। ऐसे बिना दिमाग के लोग हैं कि मान भी लेते हैं, अरे ईश्वर पत्ता हिलाता है, उसे क्या पड़ी पत्ता हिलाने की? वो हिलाए तो पेड़ ही उखाड़ दे। इतने इतने से पत्ते के क्यों हिलाएगा वो? पत्ते को कौन हिलाता है? पत्ते किसके कारण हिलते हैं? हवा के कारण। क्या कह रहे हैं? ईश्वर पत्ता है, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहते कि हवा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात जमती? लेकिन आदमी कहता है ईश्वर के बिना भी पत्ता नहीं हिलता। खैर, उसकी कहने की बात है। हम तो बात समझा रहे थे, अच्छे का फल उसे अच्छा देना है, बुरे का फल बुरा देना। अब ये बताओ ईश्वर कैसे दे, सबको कैसे देने जाए? मंगल भैया, कैसे भेजेगा ईश्वर अच्छे को अच्छा, बुरे का बुरा? नहीं भेज सकता ना। फिर जैन दर्शन ने कह दिया सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। ईश्वर को काय को बजाते हो? ईश्वर को क्यों परेशान करते हो? वो बेचारा जैसे तैसे तो कर्म से छूट करके गया है, तुम फिर उसे काम में लगाते हो। तो जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल प्राप्त करता है। लेकिन अन्य दर्शन यही कहता है कि जो कुछ भी करता है वो सब ईश्वर करता है। ऐसा कह के बाधा खड़ी करती, ऐसा कह के बाधा खड़ी करती। एक अपनी समाज में, जैन समाज में एक डायरेक्टर हुए जयपुर में। उनके पिताजी का नाम तो नहीं मालूम, जीएम कहते थे उन्हें, जीएम यानी गुडमैन। जीएम का शॉर्ट फॉर गुडमैन, बहुत अच्छे आदमी थे।
उनके बेटे ने एक फिल्म बनाई, OMG। कौन सी फिल्म बनाई? OMG, ओ माई गॉड। एक फिल्म बनाई, उनके बेटे ने ही बनाई। जब हम उनके यहाँ घर पर उनके यहाँ आहार हुए तब उनने ये सारी बात बताई। इस फिल्म के डायरेक्टर मेरा बेटा है जो दिल्ली में। तो कहने का मतलब कि उसमें एक भूकंप आ गया और भूकंप में एक व्यक्ति की दुकान गिर पड़ी और 40 लाख की दुकान थी। तो उसने भगवान पे क्लेम कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कि ईश्वर ही सब करता धरता है, विनाश में भी ईश्वर है और बनाने में भी ईश्वर है। तो मेरी दुकान को विनाश किसने किया? ईश्वर ने किया। क्लेम कर दिया उसने 40 करोड़ का। अब किस पे क्लेम करे? तो बोले ईश्वर पे कर दिया। तो ईश्वर कहां है? बोले मंदिर में है। मंदिर कौन देखता है? ठेकेदार देखते हैं। ठेकेदार पे क्लेम कर दिया। बोले तुम्हारे भगवान से हमें 40 करोड़ रुपए दिलवाओ। क्लेम कर दिया उसने। हुआ ये, क्लेम में जो वकील था उसका नाम कांजी था। क्या ढूंढ के नाम रखा उसने? उसका नाम कांजी था। तो कांजी सबको मालूम है किनका नाम था। तो उसका नाम बता रहा। जब उसने क्लेम किया तो उसने बिल्कुल प्रूफ रखे सामने। उसने कहा देखिए गीता में क्या लिखा है, ईश्वर ही सबका करता धरता है, ईश्वर ही बनाता है और ईश्वर ही मिटाता है। मैं ही सब में हूं, मैं ही बनाता हूं सृष्टि को और मैं ही सृष्टि को मिटाता हूं। मेरी दुकान इन्हीं ने मिटाई है। 40 करोड़ रुपए रखो। अब जज ने निर्णय दिया कि इनको 40 करोड़ रुपए दिए जाएं और उसको 40 करोड़ रुपए देना पड़े, ऐसा लिखा हुआ मिलने पर। तो जैन दर्शन तो बिल्कुल बच गया। सब अपने अपने कर्मों को पाते हैं, ईश्वर कुछ नहीं करता। भगवान बिल्कुल बचे हैं। अध्यक्ष जी आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। भूकंप आए तो कोई तुम पे क्लेम नहीं कर सकता। जैन दर्शन में साफ लिखा है कि आदमी जीव अपने कर्म का करता है और अपने कर्म को ही भोगता है। ईश्वर किसी का करता, इसलिए तो जैनी बचे। कोई झंझट में नहीं है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा मकान गिरा तुम जानो। और उसको 400 करोड़ रुपए का क्लेम देना पड़ा उसे। ये तो एक फिल्म की बातें हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा था, इसलिए क्लेम हो गया और उसे देना पड़ी। लेकिन जैन दर्शन में क्या लिखा है? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो व्यक्ति स्वयं कर्म करता है वो स्वयं ही फल को भोगता है। ना किसी का कर्म किसी दूसरे को मिलता है, ना किसी का किसी दूसरे को प्राप्त होता है। इसलिए अपना करो और अपना ही भरो, नियम है। तो हम ये बता रहे थे कि ईश्वर किसको दुख देने जाए, किसको सुख देने जाए, तो उसके दिमाग में ये युक्ति आई कि जितने खराब काम किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, और जितने बहुत अच्छे काम किए हैं, दूसरों को सुख दिया है, तो पहले अच्छे कार्य वाले के यहां कोई चीज भेजी, जाओ तुम खुश रहो। और जितने खराब किए उसके लिए भी एक चीज भेजी। अब वो चीज हम बता रहे हैं। जितने अच्छे कार्य किए थे उसके यहां मां भेजी। कौन भेजा? मां। बेटे के लिए मां भेजी। और जब भी बेटा मां की गोद में रहेगा तो खुश रहेगा। और जिन्होंने खराब कार्य किए थे उनके पास पत्नी भेज दी, रहो, बदला लेने के लिए। आखिर वो कर्म का, पाप का कोई निमित्त तो मिलाना ही पड़ेगा कि तुम्हें दुख देने वाला है कौन? कोई नहीं है। तो उन्होंने घर घर
जिसने दुख के कार्य किए थे उनको दुख का सामान भेजा, और जिसने सुख के कार्य किए थे उनको सबको अलग अलग भेज दिया। अब सब समझिए आपने कैसे काम किया। ये एक रिजल्ट है, और ऐसे ही नहीं मिल जाते। हर किसी की शादी नहीं होती, जिसकी शादी नहीं होती वो भाग्यवान होता है, या जिसकी होती है वो भाग्यवान होता है। बताओ कौन भाग्यवान होते हैं? बोले अब आपसे कह नहीं पा रहे, आप भी तो हुई नहीं है, और आपको खराब कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। आपको खराब कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, और आपकी हुई नहीं है। और हमारी शादी हो गई, हम अपने आप को खराब कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? सब कह सकते हैं। अब आप ही बताओ भाग्यवान कौन है? जिसकी शादी हुई नहीं वो भाग्यवान है, या जिसकी हुई वो भाग्यवान है? बोले दोनों भाग्यवान नहीं है। जिसकी हुई नहीं वो भी भाग्यवान नहीं है, और जिसकी हो गई वो भी भाग्यवान नहीं है। जिसने शादी की नहीं है वो भाग्यवान है। हुई नहीं है, नहीं होना अलग बात है, और नहीं करना वो भाग्यवान का सूचक है, क्योंकि वो त्यागी है। वो त्यागी है। जिसकी नहीं हुई है वे तो घूम रहे हैं। तो इसलिए नहीं हुई वे भी दुर्भाग्यशाली है, और जिनकी हो गई वे और ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। लेकिन जिसने त्याग कर दिया है वही भाग्यशाली है। इसलिए भाग्यशाली हर एक कोई थोड़ी होते हैं। तो आप संकट में थे कि महाराज को मना करें कि इनको मना करें, इनको खराब कहें कि इनको खराब कहें। अब बिल्कुल सही आ गया। जो त्याग करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। हम ये कहने जा रहे थे कि कोई भी कर्म का उदय आपकी अकाल मृत्यु नहीं लाता। अकाल मृत्यु में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे शिकंजी बनती है तो पानी में शक्कर डाल लेने से शिकंजी नहीं बन जाती। पानी में शक्कर डाल लेते तो क्या बनता है? मतलब शिकंजी बनती कि शरबत? शरबत। अब शिकंजी कब बनेगी? नींबू डाला जाएगा तो क्या बनेगी? शिकंजी बनेगी। और अगर केवल शक्कर डाली जाती तो शिकंजी नहीं कह सकते थे, शरबत कह सकते थे। ठीक वैसे ही दो तीन कर्म इकट्ठे मिलते हैं, और दो तीन कर्मों का मेल ही अकाल मृत्यु को खड़ा कर देता है।